Hi beauties, I hope you guys are doing well. So today's video is little personal. I'm going to talk about how I shifted from biotechnology and genetics to MBA. So if you guys are from the non-commerce background, this video is for you. Let's talk about my background first. So in school in 11th and 12th I took PCB, so which is physics, chemistry, bio. Then I prepared for the NEET and then I did my BSc biotechnology and genetics from Christu Jayanti University. It's in Bangalore. So I was completely a science student. So there was no background of finance or accounts. So growing up I didn't even know the ABCD of a commerce subjects. So when I was pursuing my BSc, I thought that I will be completely in this field. I will not think beyond science. I'll work in this field and everything. But when I was graduating, I was a little confused about my career. All my friends were giving CUET, PG examination. Even I filled the form, but still I was so confused at what to do. So there were many choices. I thought that I'll go for the air hostess, or maybe this, maybe that, or I should do the embryology because a few of my friends they're pursuing the embryology course. Even I thought to go to Manipal for that. So उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा कि पेरेंट्स पूछते हैं क्या करना है, क्योंकि मैंने फॉर्म भर दिया था बट मैं एग्जाम देने नहीं गई. आई वाज सो कंफ्यूज. मैं इतने लोगों से मैंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एम्ब्रियोलॉजी के लिए जा रही थी क्योंकि मेरा हो चुका था. मैंने सब कुछ इंस्टीट्यूशन ढूंढ के रख लिया था एंड लोगों से बात कर लिया था. बस फीस देना रह गया था, अदरवाइज सब कुछ हो चुका था. बट देन अगेन वन ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड मी कि मैं एमबीए कर लेती हूँ क्योंकि उसके भाई ने कर रखा है. तो ही वाज टेलिंग मी कि एमबीए एक बार देख ले. एंड देन आई थॉट दैट एमबीए मतलब लाइक मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता एमबीए कर सकते हैं कि नहीं. फिर मैंने खुद ऐसा यूट्यूब सर्च किया, ऑब्वियस सी बात है. थोड़ा सा गूगल किया कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा. बट ठीक है, जैसा भी था, घरवालों को मनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं. एंड देन फिर उसके बाद घर में बोलना कि नहीं साइंस से कॉमर्स शिफ्ट करना है, तो दे वर ऑल्सो डाउटिंग मी कि कर लोगे कि नहीं कर लोगे. तो मैंने उनसे बोला कि एटलीस्ट एक चांस तो लेके देखते हैं ना, कि रिस्क लेके देखना है कि हो सकता है, नहीं हो सकता. नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, हो ही जाता है. तो आप एमबीए में कहीं से भी आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, आप एमबीए कर लोगे, कैसे भी कर लोगे, बट एमबीए आपका हो जाएगा. एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मेरे लिए एमबीए बहुत ज़्यादा इतना फ्रूटफुल रहेगा बिकॉज जो मैं साइंस में नहीं कर पा रही थी, दैट आई वाज डूइंग इन एमबीए. टू बी ऑनेस्ट, आई फाउंड माई सेल्फ इन एमबीए बिकॉज एमबीए इज ऑल अबाउट लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, गेटिंग एक्सपोजर, गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस. वो सब कुछ था. एंड मतलब मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरे में ये सारी चीज़ें हैं. एंड ये सब जब मैंने एमबीए स्टार्ट किया था तो ये सब एकदम से बाहर निकल के आया. एंड आई एम सो हैप्पी डूइंग एमबीए प्रोग्राम. टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है अभी तक. एंड द एक्सपीरियंस इज रियली रियली गुड फॉर मी एज ऑफ नाउ. सबसे ज़्यादा एमबीए की खास बात ये होती है कि यू विल गेट अ करियर फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब तुम कहीं से भी आते हो, कैसे भी बैकग्राउंड से आते हो, डजेंट मैटर. बिकॉज एमबीए इज ऑल अबाउट अर्न द थिंग्स एंड देन रीलर्न द थिंग्स. तो कोई भी कर सकता है एक तो एमबीए. तो बहुत ज़्यादा करियर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो अपना करियर पाथ, कुछ भी. मतलब इतना अच्छा है ना कि इट इज़ रियली अ गुड कोर्स, जो मुझे ऐसा लगता है. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द फियर. फियर तो बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा था. व्हेन आई जॉइंड एमबीए, तो पहले दिन तो हम लोग का ओरिएंटेशन हुआ, ओके, थोड़ा-सा फाइन था. एंड देन फिर हम लोग की 2-3 दिन की ना अकाउंट्स की क्लास थी बिकॉज़ हम लोग को थोड़ा अकाउंट्स तो आना चाहिए. सो आई विल टेल यू गाइज़, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो अकाउंट्स व्हेन यू जॉइन द एमबीए. ठीक है, तुमको कॉलेज में सिखाएँगे, बट प्लीज़ डू योर ग्राउंड वर्क बिकॉज़ यू शुड नो बैलेंस शीट, यू शुड नो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, you should know रेशियो एनालिसिस एंड मॉडल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. तो ये सब तो नहीं करना है, बट एटलीस्ट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो करके जाओ. यूट्यूब में कोई भी बहुत सारी वीडियोस है, यूट्यूब में कुछ भी उठाओ एंड थोड़ा ग्राउंड वर्क करके जाओ, अपना होमवर्क करके जाओ घर से. बिकॉज मतलब लगेगा तुमको, बहुत लगेगा बाद में, क्योंकि क्लास में जब चीज़ें होती है, मेरे को पहली बार मैं एबिडा सुन रही हूँ, एबिट सुन रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि लाइक ये टर्म्स कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एकदम बाहर से थे क्योंकि कोई गाइड करने के लिए नहीं था. मैंने कुछ इतना देखा नहीं. मैंने कहा शुरू से सिखाएंगे तो देखेंगे, ठीक है शुरू से सिखाते हैं, बट प्लीज़ ऐसा ब्लैंक और नम होके मत बैठना क्लास में कि पूरा देख के जाओ. ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी मेड वन वीडियो कि क्या क्या पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ देखना है, बट एटलीस्ट फाइनेंस में इतना तो देख के जाना कि थोड़ा वहाँ जाके तुम्हारे टर्म्स थोड़े बहुत तो तुम्हें रिलेटेड लगे. बिकॉज जो बीकॉम बीबीए करके आते हैं, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है, ये 11th 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ठीक है, और जो बीबीए भी कर रहे हैं साइंस लेने के बाद भी,
तो उनको मालूम रहता है ये सारी चीज़ें, बट हम लोग जो हमने लाइफ में कभी कॉमर्स नहीं पढ़ा होता है, तो हमें नहीं पता रहता है। तो प्लीज़ ये थोड़ा बहुत देख के जाना कि वहाँ पे जब पी-एन-एल स्टेटमेंट के लिए बोला जा रहा है, तुमको रिवेन्यू बताया जा रहा है, सीजीओएस बताया जा रहा है, तो तुमको एटलीस्ट वो टेबल तो पता होनी चाहिए कि कैसे है। मतलब नहीं आता दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट टर्म्स भी नहीं आते हैं, बिल्कुल ब्लैंक बैठे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ पहली बार में मेरे साथ हुआ था, फर्स्ट क्लास जब मुझे अभी भी याद है मैं फाइनेंस की ले रही थी, तो मेरे को वो कंटेंट शीट होती है ना, मुझे स्टैंड अलोन स्टेटमेंट जहाँ पे होता है और पता रहता है बिडा हम लोग को एक-एक कंपनी दे रखी थी, ठीक है? तो मैंने टाइटन चूज़ किया था, तो उसमें हमको एनुअल रिपोर्ट में बोलना था कि उसके कंटेंट्स में क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? ऑल्दो इतना दिमाग तो था ऑब्वियसली कि मैं बता सकती हूँ, बट लेकिन एक होता है ना कि मालूम नहीं है कि उसके अंदर फिर क्या चीज़ें आती है। तो मेक श्योर कि इतने डम्ब बन के मत जाना। आई नो सब लोग रहते हैं, जो भी साइंस बैकग्राउंड से आएँगे वो शुरू-शुरू में, बट थोड़ा-सा तो देख के जाना कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, तो मतलब बैलेंस शीट और पी-एन-एल स्टेटमेंट, क्योंकि वो लोग तो पढ़ाएँगे, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स लेके बैठो पेन एंड पेपर लेके और एक बार खुद से सॉल्व करो, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं ये सारी रेशियो एनालिसिस वगैरह, तो थोड़ा-सा पढ़ के जाओ बस। दूसरा फ़ियर जो मैं बोलूँगी वाज़ द प्रेज़ेंटेशन, ठीक है? अभी तो मुझे प्रेज़ेंटेशन देना बहुत पसंद है, बट एमबीए में अगर आप जा रहे हो तो यू शुड नो हाउ टू गिव प्रेज़ेंटेशन, हाउ टू मेक प्रेज़ेंटेशन, कैसे यूज़ करना है, कौन-सा टेम्पलेट यूज़ करना है या फिर किस तरीके से देना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रेज़ेंटेशन इज़ द कोर ऑफ एन एमबीए, ठीक है? तो प्रेज़ेंटेशन देना तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आना चाहिए, वो तो दूसरी बात है, बट ये तो आप सोच के चलो कि अगर आप जा रहे हो एमबीए के लिए प्रेज़ेंटेशन तो अच्छे से दो, बहुत ज़रूरी है प्रेज़ेंटेशन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट माय फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर बहुत हेडेक था हमारे लिए 9 टू 5 क्लासेस होता था। बट लाइक इट वाज़ ऑल्दो इट वाज़ वेरी हेडेक ना, लेकिन बहुत अच्छा था। मतलब हम लोग खुद तो बहुत ज़्यादा वो करते रहते थे कि अरे यार इतना सारा पढ़ना है, इतना करना है। बट एमबीए सपोज़ टू बी हेडेक कोर्स, ठीक है? तो ये मत सोच के जाना कि लाइक बहुत ईज़ी रहेगा, चिल रहेगा, चिल नहीं रहना चाहिए, और अगर चिल है भी आपके कॉलेज में, तो उसको हेडेक बनाओ अपने लिए, क्योंकि 2 साल है, 2 साल के बाद मतलब यू शुड हैव ऑल दोज़ स्किल्स, ठीक है? तो वैसे वैसे भी मेरे लिए सब कुछ एकदम से नया था, तो समझने में थोड़ा-सा होता था प्रॉब्लम, स्पेशली आई डोंट नो अबाउट यू गाइज़, बट मुझे पाइथन पसंद नहीं था। बट एनी हाउ आई मैनेज्ड टू गेट अ गुड मार्क्स इन पाइथन। बट फिर भी थोड़ा-सा मतलब लाइक ऐसी चीज़ आती है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? तो मेरे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसी वजह से मैंने पीसीबी लिया था। तो स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा-सा मेरा हिला हुआ रहता था, बट ठीक है, मार्क्स तो आ गए मेरे। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहेंगे जो आपको पसंद होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स आपको रहेंगे कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, बट आपको करना सब कुछ होगा, क्योंकि इन सब का बेसिक तो आना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इफ आगे जाके ये सारी चीज़ें काम आएँगी, लाइक पावर बीआई है, एसपीएसएस है, तो ये सब बहुत काम आने वाला है आने वाले टाइम पे। तो यू शुड नो हाउ टू यूज़ ऑल दीज़ टूल्स। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई मैनेज। तो सबसे ज़्यादा यू हैव टू आस्क क्वेश्चन विदाउट गेटिंग एम्बैरेस्ड। सीरियसली वो डर नहीं होना चाहिए। टीचर से जितना क्वेश्चंस पूछ सकते हो क्वेश्चन पूछो। एक-एक छोटे-छोटे टर्म्स होते हैं कि ठीक है, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता होते हैं, हमें नहीं पता होते हैं, बट पूछो। नहीं पता, वो टीचर को भी पता है कि ये बच्चा कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है, तो उसको नहीं पता होगा, तो वो बता देंगे। इवन स्मॉल-स्मॉल टर्म्स होते हैं ना, तो जैसे फाइनेंस में बहुत सारे ऐसे टर्म्स तो मुझे बिल्कुल नहीं आ पाते थे, और कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता था कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? तो अगर आप एबीसीडी वाले क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो ना, तो पूछो। डू नॉट गेट अशेम्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस कि क्या सोचेंगे सब लोग, एंड कैसा रहेगा, एंड ये है वो है, प्लीज़ मत सोचना। क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर एक वर्ड भी नहीं आता है, ठीक है, पूछो टीचर से, दैट्स इट। दूसरा होता है कि नोट्स बनाना, तो मैं नोट्स बनाती थी क्योंकि मेरे को पेन एंड पेपर की आदत है, लिख के बगैर मेरे को नहीं होता है, तो आई यूज्ड टू मेक नोट्स। तो आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, तुम वैसे भी पीपीटीज़ एंड वगैरह यूट्यूब्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल राइट नाउ, सारा कंटेंट हर जगह मिल जाता है, बुक्स हैं, बट आई यूज्ड टू प्रेफर राइटिंग इट एंड देन रीडिंग इट, उसको याद करना वैसे तरीके से। तो अगर आप भी उस टाइप के हो तो प्लीज़ राइट इट, मेक योर रफ नोट्स और क्लास नोट्स, एनीथिंग, बट लिख के कर सकते हो तो लिख के करो। एंड देन थर्ड थिंग इज़ द प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन तो मतलब प्रैक्टिस करे बगैर तो जाओ मत, जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हो अपना ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप प्रोजेक्ट्स तो बहुत मिलने वाले हैं, इंडिविजुअल बहुत कम मिलता है एमबीए में। तो हम लोग को तो ग्रुप प्रोजेक्ट्स बहुत होते थे, और बहुत सारे कभी-कभी टीचर्स होते थे कि खुद के ग्रुप बना लो तो ठीक है, सब अच्छे-अच्छे दोस्त उठा लो अपने, या फिर जैसे भी रहते हैं। बट कभी-कभी हम लोग को रैंडम ग्रुप्स मिलते थे जिसमें ऐसे-ऐसे बच्चे भी होते थे जो या पढ़ते नहीं थे या फिर काम नहीं करते थे, बट यू शुड नो हाउ टू हैंडल देम, ठीक है? उनके हिसाब से कैसा जितना हो रहा है उनको दे दो उतना पार्ट, एंड मतलब लाइक उसको मैनेज करना आना चाहिए और कुछ नहीं। ये नहीं कि उसने नहीं किया, ठीक है, तो ब्लेम कर रहे हैं प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट वन पर्सन, बट यू शुड नो कि वो पर्सन कितना कर सकता है उतना उसको दे दो, और
प्रेजेंटेशन देने से पहले एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर जाओ। तो ये चीज़ मैं अपने ग्रुप में करती हूँ कि हम लोग हमेशा एक बार प्रैक्टिस करके जाते हैं, रिहर्स करके जाते हैं कि वहाँ पे प्रेजेंटेशन में क्या बोलेंगे, कौन सी स्लाइड कौन बोलेगा, तो ऐसे थोड़ा ईज़ी रहता है और हर कोई अपनी-अपनी स्लाइड बना लो, ठीक है? तो इट इज़ वेरी ईज़ी और बहुत ज़्यादा और एक-दूसरे के स्लाइड्स भी पढ़ के जाया करो क्योंकि व्हाट इफ क्वेश्चंस अगर मैम पूछती हैं तो एक इंसान नहीं बता पा रहा है तो दूसरा बता देगा, तो वो चीज़ भी होनी चाहिए। लास्ट में मुझे यही बोलना है कि स्टॉप कंपैरिज़न, ओके? कंपैरिज़न मत करना अपने आप को किसी और से, बस अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना कि आपको अच्छे से करना है, आपको आगे बढ़ना है क्योंकि अगर मैं सोच लो किसी ऐसे इंसान के साथ कंपेयर कर रही हूँ खुद को कि जो कॉमर्स का है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे से आगे चला जाएगा बिकॉज़ उसको ज़्यादा पता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो भी बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं एंड यू आर परस्यूइंग एमबीए तो बहुत बड़ी बात है सबसे पहली बात, ठीक है? इट्स अ बिग थिंग, ठीक है? क्योंकि आपको कुछ नहीं मालूम है, बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो और ऐसा नहीं है कि इसको एक्सेल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आप चाहो एक कंसिस्टेंसी बना के चलो, ये आराम से एक्सेल हो जाएगा, आराम से अपना पढ़ाई करोगे ना, हो ही जाएगा। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ईज़ी रहता है, बहुत ईज़ी रहता है। बस विल पावर होनी चाहिए कि इसको पढ़ना है, इसको करना है। लेकिन अगर इसको काम की तरह लोगे, सर पकड़ के बैठे रहोगे कि यार नहीं हो रहा, तो वो उस टाइम पे नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर खुद की विल से करोगे नहीं तुमको करना है, you will do it, you will definitely do it. I'm not saying I'm perfect in all these things, but at least I am better than who I was before. So I want to tell you guys, if you are from the non-commerce background, do not fear, बहुत easy है, आराम से हो जाएगा. If I can do it, you can also do it. मुझे तो इतना ज़्यादा कुछ भी नॉलेज नहीं था, अब तो आप यूट्यूब खोलो, गूगल करो, कुछ भी आप रिसर्च कर सकते हो, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाती है. मैंने खैर वो भी किया नहीं था एंड लाइक आई वाज सो स्कैर्ड आल्सो कि पता नहीं क्या होगा, बट हो जाता है, ट्रस्ट मी, बहुत आराम से हो जाएगा इफ़ यू हैव विलिंगनेस टू लर्न। अगर आप सच में करना चाहते हो और अगर करने आ भी रहे हो तो अच्छे से ही करो कि लाइक जस्ट फॉर द नेम्स सेक एंड जस्ट टू गेट द डिग्री, डोंट डू दिस, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो फिर उसके बाद पढ़ोगे भी नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है? ना आप यहाँ के रह जाओगे, ना आप वहाँ के रह जाओगे, तो एटलीस्ट किसी एक चीज़ में तो अच्छे रहो। टू ऑल माय कॉमर्स स्टूडेंट्स हू आर कन्फ्यूज्ड आउट देयर, आराम से एमबीए कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कोर्स है एंड इफ यू आर कन्फ्यूज्ड, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन मेल मी और कमेंट डाउन बिलो or connect me on the LinkedIn. I'm very much active there. So if you like the honest conversation, you can subscribe to my channel and you can share it with your friends also because there is a lot more to come for the MBA students. Okay, bye beauties. Take care.